ठीक। तो प्रश्नावली 2b और द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0। तो जैसे द्विघात समीकरण है तो इसके जो शून्यक होंगी, इसके जो शून्यक या मूल होंगी वो 2 होंगी। क्या होंगे? 2 होंगी। अगर वो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक का मतलब एक घात वाला, तो उसका शून्यक का मूल 1 होता है। यदि त्रिघात समीकरण होता है तो उसके शून्यक 3 होते हैं। चतुर्थ घातीय समीकरण होगा तो उसके शून्यक 4 होंगे। ठीक है ना। जब 2 मूल होते हैं तो हम मान लेते हैं अल्फा व बीटा। क्या मान लेते हैं? अल्फा व बीटा। जब शून्यक त्रिघात आएगा तो शून्यक हो जाएंगे 3, तो अल्फा बीटा गामा। चतुर्थ घातीय समीकरण होगा तो शून्यक हो जाएंगे 4, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। पहला सवाल दिया गया है कि निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात कीजिए और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है ना। जांच कीजिए। ठीक, इतना हमें काम करना है। तो इसमें जो पहला सवाल है 1 का जो फर्स्ट है वो है x² - 2x - 8। हमें क्या निकालना है? गुणांक शून्यक ज्ञात करना है और उनके संबंधों के सत्यता की जांच करनी है। ठीक। तो देखिए द्विघात समीकरण है तो इसके शून्यक होंगे 2। कैसे हल करेंगे? x² - 2x - 8 बराबर 0। तो जिस संख्या के आगे कोई गुणांक नहीं होता है उसके आगे क्या होता है? 1। तो जब हल करेंगे तो लास्ट वाली संख्या का पहले वाली संख्या में गुणा करते हैं। 8 एकम। अब जो 8 आया है उसके ऐसे गुणनखंड करो जिन गुणनखंडों को हम जोड़े या घटाएं। क्या आना चाहिए? 2। तो देखिएगा 4 इंटू और x² - 2 की जगह कोष्टक लगाया। क्या लिखा? 4 में कितना घटा देंगे? 2। और लिखा x - 8 बराबर 0। ठीक है। तो x 4 में 2 गया, 2 बचेगा। अब देखिए x² माइनस का अंदर गुणा किया तो ये प्लस का x काय का हो गया? माइनस का 4 हो गया। और ये x का भी साथ में गुणा किया। ठीक। ये माइनस का 2 काय का हो गया? और साथ में x का गुणा हो गया और -8 बराबर। अब क्या करेंगे? इन दोनों को हम एक साथ लेकर के कोष्टक बंद करेंगे। तो हमने एक कोष्टक में लिखा x - 4x प्लस 2x - 8, ये एक कोष्टक में। अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, इन दोनों में कॉमन देख लीजिए। यहाँ 2 बार x² है, यहाँ 1x है तो 1x हमको कॉमन मिल गया। जब यहाँ से 1x बाहर आ गया 1x बचा। यहाँ से x बाहर आ गया तो क्या बचा? प्लस यहाँ 2 है, x है लेकिन इधर x है नहीं, तो जब x नहीं है तो x कॉमन भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? x बचा और 2 का भाग 8 में चला गया तो 2 चौको। एक कोष्टक में आया x - 4, एक कोष्टक में आया x + 2 बराबर 0। पहले इस कोष्टक को उठाएंगे तो x - 4 बराबर, तो माइनस का 4 उधर गया, काय का हो गया? ठीक। फिर उठाया x + 2 बराबर, x बराबर -2। तो हमारे 2 शून्यक निकले, 4 और 2। ठीक है ना। ठीक। तो सत्यता की जांच कैसे होती है? तो देखिए ध्यान देना। सत्यता की जांच करने के लिए लिखेंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का
गुणनफल। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? तो शून्यकों का योग होता है, ध्यान देना, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आ गई? और गुणन शून्यकों का जो गुणनफल होता है, गुणांक लीजिए, गुणनफल ये होता है अल्फा प्लस, और गुणनफल होता तो हो जाता है अल्फा इंटू, ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आगे बात समझिए। तो अब देखिएगा शून्यक हमारे कौन निकले हैं, 4 और माइनस का 2। तो हमने लिखा अल्फा की जगह मान लिया 4 और बीटा की जगह मान लिया माइनस का 2। ठीक है ना, बराबर माइनस एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक में जिसमें कुछ नहीं उसमें क्या होता है 1, तो एक्स का गुणांक क्या है 1, ध्यान देना। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है माइनस का 2। और हाँ ठीक, देखिए एक्स का गुणांक कितना है माइनस का 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। ठीक है ना, तो 4 में 2 गया, कितना बचा माइनस माइनस, तो 2 बराबर 2 आया। ठीक है ना, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए, जांच हो गई। फिर शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू, अल्फा का मान कितना है, बीटा का मान कितना है, बराबर अचर पद कितना है माइनस का, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 दूनी 8 माइनस, दोनों पक्ष बराबर है। इस तरीके से संबंधों के सत्यता की जांच भी हो गई। ठीक है, अब देखिए, तो यहां सीधा लिख लेंगे 4u प्लस 8u बराबर 0। ठीक, हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। हमें कॉमन क्या मिला 4 भी मिल गया, चूंकि 8 में भी 4 है, और u कॉमन मिल गया, तो कोष्टक में क्या बचा u प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। बात समझ में आ गई? 4u कॉमन मिला, 4 बाहर आ गया, u बाहर आ गया, 1 u बचा, u बाहर आ गया, 4 दूनी 8। पहले हमने लिखा 4u बराबर 0, ये 4 गुणा में उधर गया, कायम हो गया 0। तो पहला हमें u बराबर क्या मिला 0, एक मूलक हमें क्या मिला। फिर दूसरे कोष्टक में u प्लस 2 बराबर, तो u बराबर क्या मिला माइनस का 2। तो ये आ गया हमारे शून्यक व मूलक। अब कर लेते हैं सत्यता की सत्या और सत्यता की जांच में हमें क्या लिखना पड़ेगा, मूलों का योगफल, सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आ रही है? मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस, अब देखिए जरा, अल्फा का मान हमने मान लिया, बीटा का मान मान लिया माइनस का, माइनस एक्स का गुणांक। अब जैसे एक्स है नहीं तो एक्स की जगह यू आ गया, तो एक्स की जगह क्या हो गया, तो यू का गुणांक कितना है 8, और इसका गुणांक कितना है 4। बात समझ में आ रही? एक्स की जगह क्या है यू है। ठीक है ना, जैसे सभी में एक्स होता है, इसमें एक्स की जगह क्या आ गया यू। तो जहाँ हमने एक्स लिख लिया वहाँ हम क्या लिख सकते हैं यू, जहाँ एक्स स्क्वायर लिख लिया वहाँ क्या लिख सकते हैं यू स्क्वायर। तो यू का गुणांक कितना है 8, यू स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 दूनी, ये कितना बचा माइनस का 2, उधर भी बचा माइनस का 2, हो गया बराबर। अब आ जाते हैं, एक और रह गया, मूलों का गुणन बराबर है ना, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है सूत्र, अचर पद बटे एक्स यू स्क्वायर का गुणांक। अब देखो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू, अल्फा की वैल्यू हमने मान ली क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2। अचर पद तो दिया नहीं गया, तो जब कोई पद नहीं दिया जाता है तो 0 मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है
बटे यू स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो देखिए -2 का गुणा करेंगे 0 में तो क्या आएगा? 4 का भाग 0 में देंगे क्या आएगा? दोनों पक्ष बराबर हुए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये है 2 का द्वितीय नंबर। अब देखिए सरल है, क्या करेंगे? टी स्क्वायर -15 बराबर, तो टी स्क्वायर बराबर ये माइनस का 15 गया उधर, काय हो गया, तो टी बराबर ये वर्ग उधर गया तो कायम चेंज हो गया रूट में, तो टी बराबर प्लस माइनस रूट का 15, तो टी बराबर 1 लिख सकते हैं प्लस का रूट 15 और 1 लिख सकते हैं यही हमारे क्या आ गए मूलक। अब अगर हम करें सत्यता की जांच, किसकी जांच करें? सत्यता की जांच, तो इसको मान लेंगे हम क्या, अल्फा, और एक को ये मान लिया अल्फा और ये, तो सत्यता की जांच में सबसे पहले लगाते हैं अल्फा प्लस, ठीक है ना, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए x की जगह है क्या t, तो इधर क्या आ जाएगा t। अब देखो अल्फा का मान कितना है? प्लस का रूट 15, बीटा का मान का है माइनस का रूट 15, ठीक है ना। t का गुणांक कहीं दिया नहीं गया, तो जब t का गुणांक नहीं दिया गया तो हमने कहा था कि जो ना दिया जाए उसको क्या मान लेते हैं, बटे टी स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो 1 अब प्लस का 15 माइनस का 15 0, 1 का भाग दिया 0 में तो 0 हो गए संबंधों की सत्यता की। अब आते हैं मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू क्या होता है अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। भाई टी है तो टी कर लेंगे ना। अब अल्फा का मान क्या है रूट 15, बीटा का मान क्या है माइनस का रूट 15, ठीक। अचर पद दिया गया है माइनस का 15, टी स्क्वायर का गुणांक आई बात समझ में। अचर पद जी जिसमें कोई चर राशि न जुड़ी हो, जैसे इसमें एक्स वाई को जुड़ा नहीं तो वही अचर पद हो गया। रूट से रूट जैसे ऐसा लिख सकते हैं -15 15 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, तो देखिए दोनों तरफ -15 आ गया बराबर। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। देखो जरा, हमने कहा कि जब द्विघात समीकरण होता है तो उसके 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? अब एक शून्यक दिया ही गया है 1/2, हमने माना अल्फा बराबर 1/2 है, ठीक है। और जैसे इस समीकरण को यदि हल करते थे तो हमें x के ही मान प्राप्त होते थे ना, x के 2 मान प्राप्त होंगे, तो हमने मान लिया ये एक x की वैल्यू है, काय की वैल्यू है x की वैल्यू है, एक मूल है, तो x की जगह पर यही 1/2 हम रख दें, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा बराबर x की जगह क्या रखना 1/2, तो x की जगह हमने रखा 1/2, ठीक है ना। 2 और 1/2 का होल स्क्वायर किया तो 1/3, 3 एकम 3, 3/, प्लस लेमडा बराबर 2 दूनी कितना बचा 1/, 3/, प्लस लेमडा बराबर 1/2 को कहते हैं आधा, क्या कहते हैं 3/2 को कहते हैं 1.5, और 1.5 और आधा 2, प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर ये प्लस का 2 उधर आया, काय को 2 हो गया। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है? 1/2 का मतलब होता है आधा, और 3 में यदि 2 का भाग दे तो क्या कहा जाता है 1.5। भाई 3 के आधे कितने बनते हैं 1.5, और 1 का आधा, तो ये हो गया आधा, ये हो गया 1.5, और 1.5 आधा 2। अब देखो हल करके भी देख लो, जैसे 1/2 और 3/2, अगर एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा 2 एकम 1 बार गया, जितने बार जाता है उसी गुणा ऊपर संख्या में,
अर्थात एक एकम, दो एकम, एक बार गया, तीन एकम तीन, तो तीन एक 4 बटे 2 दूनी आया 2। लेकिन हम तुम्हें सरल तरीका बता रहे, ऐसा जब हो आधा डेढ़ 2 हल करने की जरूरत नहीं, लासा लेने की जरूरत सीधा आ गया, लैम्डा बराबर माइनस का हो गया आंसर। अब देखिए सवाल है चौथा नंबर, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा व बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा के मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमको मान किसका निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योग फल, और मूलों का योग फल सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक देखिए क्या है, -4√3, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसके आगे कोई संख्या नहीं उसके आगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस से माइनस खत्म। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकला, 4√, ये बात समझ में आ गई इतनी। फिर निकालते हैं अल्फा बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया 3। हमको किसका मान चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 3, यही हमारा आंसर। यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक, जहां हम शून्यक अल्फा और बीटा मान लेते थे, अब की बार उन्होंने कहा कि शून्यक p व q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अब देखिए हमको मान किसका चाहिए, p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर का, और मूलक है क्या p व q। अब अल्फा और बीटा की जगह क्या लेना है, p व q। तो देखिए पहले तो हमें निकालना है मूलों का योगफल, ये तो निकालना ही पड़ेगा। मूलों का योग, मूल है क्या p व q, तो क्या निकलेगा p प्लस q, सूत्र वही रहेगा माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो गौर जरा करिए p प्लस क्यू बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक है माइनस का 7, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, माइनस से माइनस खत्म। तो p प्लस क्यू बराबर क्या आ गया 7/2। फिर निकालेंगे मूलों का गुणनफल, तो जब मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो p इंटू क्यू, भाई अब मूल तो p व q हैं तो p q लेने पड़ेंगे। सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए p इंटू क्यू बराबर अचर पद कितना है 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो p इंटू क्यू की वैल्यू कितनी आई 3/2। हमको मान किसका चाहिए, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। तो देखिए हम क्या करें, इस p स्क्वायर और q स्क्वायर में एक pq जोड़ दें और एक pq घटा दें। तो अब देखिए ये जो सूत्र रखा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, एक ना जोड़े, ध्यान देना, 2 pq जोड़ दें और 2 pq घटा दें। तो ये सूत्र बन गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। ये सूत्र किसका बन गया, p प्लस q का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, और माइनस का 2pq। अब देखो जरा
P प्लस Q का मान है तुम्हारे पास कितना 7 बटे कर दिया उसका -2। पी क्यू का मान कितना है 3 बटे 2 से 2 खत्म। तो क्या 7 सते बटे 4 -3। एलसीएम कितना मिला 49 से कम 49 4 तिया तो कितना बचा 37 बटे 4। यही आंसर आया। तो 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्य के यम तथा यन हो तो यम बटे यन प्लस यन बटे यम का मान क्या होगा। तो देखिए एक तरीका लगाते हैं गुणनखंड विधि वाला। कैसे करेंगे लास्ट वाली संख्या का पहले वाली संख्या में गुणा। तो जब 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया पहले हम इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 बराबर 0। 4 का गुणा हमने किया 3 में 4 तिया और अब 12 के ऐसे गुणनखंड करें कि 11 आ गए तो 12 एकम 12 में गया तो हम लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस प्लस लगाए तो प्लस लगा लिया 11 की जगह क्या लिखेंगे 12 माइनस 1 12 में गया पीछे x है तो x लगा लिया -4 बराबर। अब देखिए 3x स्क्वायर x का अंदर गुणा करेंगे तो जब x का गुणा 12 में होगा तो ये हो जाएगा x का गुणा 1 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4 बराबर। अब क्या करेंगे अब हम जोड़ा बना देंगे। क्या होता है ध्यान देना जोड़े बनाए जाते हैं। तो एक जोड़ा हमारा बन गया 3x स्क्वायर प्लस एक कोष्टक में बंद कर लिया इन दोनों में माइनस लगा है माइनस चिन्ह बाहर करेंगे कोष्टक लगाएंगे दोनों माइनस दोनों प्लस के हो जाएंगे 1x प्लस बराबर इन दोनों में कॉमन निकालेंगे x यहाँ भी है x यहाँ भी है तो जो दोनों में होता है वही कॉमन मिलता है यार समझ में। तो दोनों में x है एक x कॉमन मिल गया 3 यहाँ भी है और 3 12 में भी छुपा है नहीं 12 में तो 12 को लिख सकते हैं 3 चौको 3 मिला ना तो 3 भी कॉमन मिल गया 3 बाहर आया एक x बाहर आया एक x बचा प्लस x बाहर आ गया क्या बचा 4 माइनस यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है x कॉमन नहीं मिलेगा यहाँ 4 नहीं है वहाँ 4 है तो 4 भी नहीं मिलेगा 1 मिल जाएगा क्योंकि 1 जब कहीं कोई कॉमन नहीं मिलता है तो 1 फिर हर जगह कॉमन मिल जाता है 1 कॉमन लिया क्या बचा इधर क्या बचा 0। अब देखिए एक कोष्टक में 2 बार है ना तो x प्लस 4 एक बार 3x माइनस 1 पहले हमने उठाया x प्लस 4 को तो x प्लस 4 बराबर ये प्लस का 4 उधर गया फिर उठाया 3x माइनस 1 बराबर तो 3x बराबर माइनस 1 उधर गया x बराबर 1 बटे ये गुणा में कि इधर आया कायम हो गया। अब देखिए ये 2 मूलक निकल करके आए सवाल में रख के शून्य के यम तथा तो ये 2 आए इसको मान लिया यम इसको मान लिया अर्थात यम बराबर -4 और n बराबर 1 बटे हमको मान इसी का तो चाहिए हमने लिखा यम बटे n प्लस n बटे अब देखो यम की वैल्यू कितनी है n की वैल्यू कितनी है प्लस n की वैल्यू 1 बटे अब देखो इस 4 की ध्यान दीजिए इस 4 के हर में तो कुछ है नहीं तो हर में हमने मान लिया तो यम का मान कितना आया -4 बटे n का मान कितना मिला 1 बटे बीच में प्लस लगा n का मान 1 बटे m का मान -4 बटे पहली संख्या का चौथी में गुणा होता है दूसरी का तीसरी में पहली का चौथी में दूसरी का देखो -4 गुणा 3 में होगा तो -1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही आ जाएगा प्लस 1 का गुणा 1 में 1 और 4 दिया तो प्लस माइनस हुआ प्लस माइनस का गुणा माइनस एलसीएम क्या मिला 1 का गुणा करेंगे 12 में तो 12 का 12 बार जाएगा
12 12 में 144, 12 एकम, एक बार गया एक एकम, ये दोनों माइनस का तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आया माइनस का 145/12, यही आया हमारा आंसर। तो एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल निम्न है। तो देखिए कौन सा बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, ठीक है ना, और शून्यक माने होता है मूल। तो द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के कितने मूल होते हैं, 2, कहा था कल। अगर द्विघात बहुपद है तो 2 मूलक, त्रिघात है तो 3 मूलक, और जब 2 मूलक होंगे तो हम वो 2 मूलक मानेंगे कौन, माना 2 शून्य क्या मूलक अल्फा व बीटा, और ये जो दिए गए हैं वो कह रहा है योग और गुणनफल है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों मूलों का योग कितना है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल कितना है -1। हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये सूत्र होता है। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, x प्लस -1 बराबर, तो देखिए क्या हमारे पास आ गया x² माइनस 1/4x माइनस 1 बराबर 0। ये भाई माइनस प्लस का गुणा माइनस, यही हमारा क्या है। अब आ जाओ यहाँ जरा देखो, यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है, रूट का 2, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। द्विघात बहुपद का फार्मूला यही लगेगा, है ना। फार्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो मान रख लेते हैं x² अल्फा बीटा का मान कितना है √2x प्लस अल्फा बीटा का मान 1/3 बराबर, यही आया हमारा आंसर। अब इसमें आ जाते हैं, तो देखिएगा यहाँ जो है अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो समीकरण लगाएंगे ना द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर, देखिए जरा x² माइनस अल्फा बीटा कितना है 0x रूट x², ये तो हो गया 0, x का गुणा 0 में तो 0 प्लस √5 बराबर, यही हमारा आंसर। अब बताइए कोई दिक्कत। देखिए सवाल कह रहा है कि यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 हो, यानी योगफल भी 10 हो और गुणनफल भी 10 हो, तो भाई पहले तो हम बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद क्या है प्लस c, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं योग, क्या निकालते हैं, ध्यान देना, लिखेंगे योगफल। 2 द्विघात समीकरण है तो 2 मूल बनेंगे, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा तुम्हें पता है कि जो योगफल होता है उसका सूत्र होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, ये वाला माइनस, और x के गुणांक में है माइनस का, x² के गुणांक है माइनस से माइनस खत्म। तो यहाँ पर तुम्हारा योगफल क्या आया है, योगफल हमारा आया है 5/3। आगे बात समझिए। अब लिखते हैं हम गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू, सूत्र क्या होता है अचर पद बटे, तो देखो जरा भाई अल्फा बीटा अचर पद क्या है c, x² गुणांक क्या है
देखो गुणनफल क्या आया है, गुणनफल आया C/A। अब देखो हमारे पास योगफल ये आया है और गुणनफल ये आया है। सवाल क्या कर रहा है कि इसके जो योगफल और गुणनफल है वो दोनों ही 10 है। क्या है? मतलब योगफल जो है, योगफल क्या है 5/3, वो है किसके बराबर 10। तो हमने कर दिया तिर्यक 10 का गुणा में हुआ 10A बराबर 5, A बराबर 5/10। ये गुणा में 10 उधर गया, 5 से कम 5 दूनी 10। तो देखो A बराबर कितना आया 1, तो आंसर ही आ गया हमारा भाई। A बराबर कितना आ गया 1/2। अब आ जाते हैं गुणनफल। गुणनफल क्या है C/A, और जो गुणनफल है वो भी कितना है 10। तो C A की वैल्यू कितनी आई बराबर 2 का गुणा हो गया ऊपर, तो 2C बराबर 2 पंचे, तो C बराबर कितना आया 5। देखो A और C की वैल्यू आई, यही हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। समझ आया क्या समझा? ठीक है ना। तो हमने एलसीएम क्या लिया 3, 3 सते 3 से 3 खत्म 11, 3 से 3 खत्म 2। अब 3 गुणा 0 में हुआ तो 21y² माइनस 11y - 2 बराबर 21 दून और 42 के ऐसे गुणनखंड करो कि 11 आ जाए। तो 14 तिया और 14 में 3 गए, तो मूल्य निकल आएंगे। तो इनके मूल्य निकाल लीजिए और बाद में संबंधों की सत्यता की आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है ना। हमसे पूछा गया कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो और शून्य के भी ज्ञात करो। तो देख लो भाई, हल करेंगे। हमको निकालना द्विघात बहुपद, तो सूत्र लगा देंगे द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा बराबर x²। अल्फा बीटा का मान कितना है √2, x अल्फा बीटा का कितना है, यही आ गया हमारा द्विघात समीकरण। फिर शून्य के भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो शून्य निकालने के लिए सबके नीचे एक मान के एलसीएम ले लिया हमने, 2 एलसीएम लिया, तो 2 का गुणा x में हो गया, 2 का गुणा √2 में हो गया, तो 2√2x माइनस 3 बराबर, इसके नीचे तिर्यक गुणा कर दिया, तो 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 बराबर। अब 3 दूनी 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि 2√2 आ जाए। भाई लास्ट वाली संख्या का पहले वाले में करते, 3 दूनी क्या आया 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि 2√2 आए। कैसे होंगे 3 दूनी 6। अब देखिए 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, है ना। क्योंकि √2 का गुणा √2 में करेंगे तो रूट का 4 और 4 का वर्गमूल 2। तो इसका मतलब है कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। आगे बात समझ में। अब 3 रूट कर दीजिए एक साथ में, तो 3√2 अब बचा 1√2। तो अब बताइए जब 3√2 में 1√2 जाएगा तो 2√2 बचेगा। आगे बात समझ में। तो क्या लिखा जाएगा जरा गौर करना, 2x² माइनस लगा लिया 3√2 और घटाना है ना माइनस को, √2 माइनस 3 बराबर 2x² माइनस भी करेंगे, x भूल गए भाई, x माइनस 3 बराबर माइनस का भी अंदर गुणा x का भी अंदर गुणा, तो ये प्लस का है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2 x माइनस माइनस √2x माइनस 3 बराबर। अब देख लो जरा क्या हो सकता है भाई। अब 2 के बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे, ठीक है ना। तो देखो 2x² माइनस 3√2x एक कोष्टक में और √2x माइनस का
3 एक कोष्टक में बराबर, यहाँ कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ कॉमन देखना एक्स भी मिलेगा और √2 भी क्यों मिलेगा, क्योंकि √2 यहाँ है, इस 2 को हम लिख सकते हैं ना √2 × √2, जब 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, एक √2 कॉमन आ गया, एक √2 बच गया, एक एक्स भी बच गया, √2 बाहर है, एक्स बाहर है, कोष्टक में क्या बचा 3, यहाँ कॉमन क्या मिला 1, √2x माइनस, बताओ इतनी बात समझ में आई, समझ में आया, एक कोष्टक में √2x माइनस 3, एक कोष्टक में √2x प्लस 1 बराबर, पहले इसको उठाएंगे तो √2x माइनस 3 बराबर, तो √2x बराबर x बराबर 3/√2 आया, फिर हमने उठा लिया √2x प्लस 1 बराबर, तो x बराबर ये प्लस का बन गया, फिर √2 गुणा में, लो समझ में आया, नोट कर लीजिए।